हमारा टॉपिक है 6 शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियाँ। शब्द की शक्ति असीम होती है। शब्द हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। शब्द शक्तियाँ में क्या है? शब्द का अर्थ बदल जाता है। अभिष्ट हर अर्थ श्रोता तक पहुँचने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने का सामर्थ्य शब्द शक्ति कहलाता है। जैसे रमेश की गायें 5 किलो दूध देती है। सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। अब निरी किसके लिए प्रयोग हुआ है? वो सीधी सादी है। इन दोनों वाक्यों में गाय शब्द आया है, मगर अर्थ दोनों में भिन्न भिन्न है, क्योंकि इस गाय का क्या अर्थ है? पशु, और इस गाय का क्या अर्थ है? सीधी सादी। इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभीष्ट का बोध कराने का गुण ही क्या कहलाता है? शब्द शक्ति। शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कौन कौन सी होती है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का क्या अर्थ है? वाचक या वाच्यार्थ, अभिधेयार्थक। ये एस्टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था कि अभिधा वाचक। लक्षणा लक्षक, लक्षार्थ। व्यंजना व्यंजक और व्यंग्यार्थ। अभिधा शब्द शक्ति, ये क्या है? शब्द शक्ति का नाम, और इसका अर्थ क्या? वाच्यार्थ। अभिधा का क्या अर्थ है? वाच्यार्थ। लक्षणा का लक्ष्यार्थ, व्यंजना का व्यंग्यार्थ। ये तो सेम है, इसको ही थोड़ा याद रख लेना। अभिधा वाच्यार्थ। अभिधा शब्द शक्ति। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे पंडित राम दहीन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है, तो आचार्य मम्मट मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधेय अर्थ शब्द वाचक कहलाता है तथा प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण देख लेते हैं। एक मेन पॉइंट पकड़ लो, जो सीधे साधे शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? अभिधा में। राजा दशरथ अयोध्या के राजा हैं। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। गाय घास चर रही है। ये काफी सिंपल वर्ड है, इनको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई, तो ये किस में आएंगे? अभिधा शब्द शक्ति में। नेक्स्ट है लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 2। पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया। अब चौकन्ना का क्या अर्थ होता है? सजग हो जाना। जो भी मुहावरे और लोकोक्तियां वो किस में आएंगी? लक्षणा शब्द शक्ति में। सावधान हो जाना या अपने बचाव का उपाय सोचना। जबकि चौकन्ना का शाब्दिक अर्थ है चार, और कन्ना का अर्थ है कान, अर्थात 4 कान वाला। अतः 2 की जगह 4 कान कहने का तात्पर्य कानों का अधिकाधिक उपयोग करना, उनका पूरा लाभ उठाना। अतः यह अर्थ लक्षण पर आधारित हुआ। अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा कहलाता है। कौन सी लक्षणा है ये? प्रयोजनवती लक्षणा है। राजा का पुत्र तो ऊंट हो गया है। अब ऊंट एक पशु का नाम है, तो यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? अधिक लंबाई के लिए, क्योंकि ऊंट क्या होता है? अधिक लंबा होता है। ये अर्थ, अब यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर लिया गया है। किसके आधार पर लिया गया? रूढ़ि के। अतः यहाँ रूढ़ा लक्षणा कहलाती है। ये कौन सी लक्षणा है? रूढ़ा लक्षणा। ये इसमें एग्जाम में जो बीपीएससी के में इसके लक्षणा के भेद भी पूछे जाते हैं कि ये प्रयोजन मूलक लक्षणा है या रूढ़ा लक्षणा है। अब ये अर्थ इसके लिए रूढ़ है, तो क्या हो गया? ये रूढ़ी लक्षणा। इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण या प्रयोजन तथा रूढ़ि द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है।
लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण देखिए। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। अब वो शेर तो है नहीं बल्कि क्या है, मनुष्य। शेर किसका प्रतीक है? शक्ति का। तो इसमें इसको क्या कहा गया है? शेर। सारा घर मेला देखने गया। नरेश तो गधा है। अब गधा भी एक पशु है, तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है कि वो जैसे अनपढ़ होते हैं उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? गधा। वह हवा से बातें करता। वह हवा से तो कोई बातें नहीं कर सकता। सैनिक ने कमर कस ली है। सैनिक ने क्या कर लिया? कमर कस ली, अर्थात वह चौकन्ना हो गया है। शेर, घर, गधा, हवा, कमर कसना आदि लाक्षणिक शब्द हैं जिनके लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए गए हैं। व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है न लक्षणा से बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना का अर्थ है विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। अतः किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ याद करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाता है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नया अर्थ गढ़ लेती है। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का संचय माध्यम है। जैसे संध्या हो गई है। अब संध्या हो गई है तो इसका हम कोई एक अर्थ तो लेंगे नहीं। कोई बोलेगा अभी अब जोत बत्ती का टाइम हो गया है, कोई बोलेगा अभी खाना खाने का टाइम हो गया। तो ये क्या है? हम अपने अपने अनुसार इसका अर्थ लेते हैं। तो ये कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना। व्याख्या का अर्थ चरवाहे के लिए घर लौटने का समय, पुजारी के लिए पूजन वंदना का समय है, और जो घर की नारियां हैं उनके लिए उस समय हो सकता भोजन बनाने का समय के लिए ले। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को दो भागों में विभक्त किया जाता है। ये इसके भेद काफी पूछे जाते हैं। शाब्दिक लक्षणा। जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, शब्द बदल देने से अर्थात पर्याय रख देने से अर्थ बदल जाता है तो वहाँ पर शाब्दिक लक्षणा होती है, क्योंकि अभिष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक होता है। जैसे चिर जीवो चोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को गट्टी ये वृष भानुजा। वृष भानुजा का अर्थ वृष बैल भी होता है और ये राधा के लिए भी प्रयोग किया जाता। वे हलदर के वीर। अब हलदर किसके लिए प्रयोग हुआ है? बलराम के लिए, तो बलराम के भाई। तो ये क्या होगी? शाब्दिक व्यंजना। यहाँ वृष भानुजा का अर्थ राधा तथा गाय है, वहीं हलदर के भी दो अर्थ हैं, बलराम और बैल। अतः यहाँ शब्द का चमत्कार इन शब्दों के पर्याय शब्द रख देने पर नहीं रह सकता। शाब्दिक व्यंजना का अन्य उदाहरण देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस में पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, चमक, सम्मान और जल। इसके पर्याय रख देने पर नहीं रहेंगे। जैसे पानी की जगह हम जल रख दें तो इसमें वो शब्द अच्छे से इसका प्रयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि रहीमन जल राखिए इसका कोई मीनिंग नहीं होता। मीनिंग तो होता है लेकिन ये सब शाब्दिक व्यंजना में नहीं आएगा। अर्थी व्यंजना। अर्थी व्यंजना। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ कौन सी व्यंजना होती है? अर्थी व्यंजना। अर्थी व्यंजना में बोलने वाले, सुनने वाले प्रकरण, देश, काल, कंठ, सौरभ आदि का बोध कराती है। जैसे अर्थी व्यंजना कैसे होती है? जो अर्थ के अनुसार। संगन कुंज छाया सुकद, शीतल मद समीर, मन हवे जात अजो, वही वा यमुना के तीर। इसमें गोपिका कृष्ण के साथ बिताए यमुना तट की लीलाओं को याद कर रही हैं। जो बातें वह कहना चाहती हैं, हृदय के जिन भावों का प्रभाव वह व्यक्त करना चाहती है, वह समस्त भाव संसार यहाँ व्यक्त हो रहा है। शब्द शक्तियों की तुलनात्मक तालिका देख लीजिए एक बार। अभिधा। अभिधा का क्या अर्थ है? मुख्य अर्थ। लक्षणा का लक्ष्यार्थ और व्यंजना का व्यंग्यार्थ। सर्व विदित सरलार्थ, अर्थात ये बहुत ही सरल है। ये रूढ़ या प्रयोजनार्थ होती है। संदर्भ के अनुसार अभिप्रेत अर्थ है।
तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, ये एकदम से सीधी बात कही गई है कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख है। तुम्हारा पुत्र गधा है, ये इसमें गधा मूर्ख के लिए प्रयोग किया गया। तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है। अब बृहस्पति का अवतार के हम कई मीनिंग ले सकते हैं, ये थे इनके, जैसे इनकी तुलना की गई थी। अब हम सीधे सीधे देखें तो विदा जो बिल्कुल सरल अर्थ दे। लक्षणा, लक्षणा में जो मुहावरे लकोक्ति आती हैं वो